डैनी से हुई बात के बाद रूबी अपने पिता के पास पहुंच गई, क्योंकि अब उसे अपने पिता से ये जानना था कि 22 साल बाद वो कौन सा तूफान आया था जिसने एक बार फिर से उन सब की जिंदगियों में दस्तक दे दी है। पर क्या रूबी का अपनी जिद्दी पिता से ये जान पाना इतना आसान था? पापा, पापा, कहाँ हैं आप? जब जरूरत होती है तभी गायब हो जाते हैं ये, पता नहीं कहाँ हैं। पापा, यहां भी नहीं दिख रहा है। अरे, ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? अरे ये लोग किससे पागल बुला रहे हैं? आगे जाके देखती हूँ। क्या कोई पत्थर फेंक रहा है? पर क्यों? हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं जिसने डिकोस्टा आंटी का सर फोड़ा था? भीड़ के और करीब जाकर देखना होगा। थोड़ा साइड दीजिए प्लीज। एक मिनट, हटिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे जाते कहाँ हो? किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक एक का सर फोड़ दूंगा। अरे, ये तो पापा की आवाज है, पर वो यहाँ। ओह नो, पापा! तुम सालों को सुधार के रहूंगा। अरे बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है तुम सबने। ये सारे के सारे पत्थर तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। अरे रुको, भागते कहाँ हो? ये बच गया साला। अभी दूसरा फेंकता हूँ। पागल हो गया क्या? पागल हो गए पापा? पागल हो गए क्या आप? ये क्या कर रहे हैं आप बीच सड़क पर? अरे सबका सर फोड़ डालूंगा। बहुत शौक है ना इन शैतान के बच्चों को लोगों के सर फोड़ने का। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तू बस देखती जा बेटी। अभी ये एक और पत्थर उस काली निक्कर वाली को मारूंगा। आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? भरी दोपहर में आप बच्चों की तरह पत्थरबाजी कर रहे हो। होश में तो हो आप? पागल किसको बुलाया तूने? तेरा तो घर जला दूंगा मैं, समझा ना? पापा, गांव में एक के बाद एक मर्डर्स हुए जा रहे हैं और आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। जेल जाना है क्या आपको? चलिए चलिए घर मेरे साथ चलिए। अरे बेटा, तूने सुना नहीं क्या? उसने मुझे पागल बोला, पागल। हाँ हाँ, सब सुना। अब ऐसी हरकतें करोगे तो पागल ही कहेंगे ना लोग। अब चलो मेरे साथ। अरे बेटा, पर वो बच्चे। आप चुपचाप मेरे साथ घर चलिए, अभी के अभी। ठीक है। ले जाओ इसे। तेरे शरीर का सारा खून निकाल लूंगा। तेरी तो ऐसी की। चुप, बिल्कुल चुप। गांव में लोग मर रहे हैं और ऊपर से ऐसी धमकियां दे रहे हैं। इसे तो गांव वालों को पक्का लगेगा कि मर्डरर यही है। अजीब हाल है इनका। चलो चुपचाप घर मेरे साथ। क्या क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो पापा? ठीक से बोलो ना, साफ साफ। माय गॉड, ये कांटा क्यों आपने मेरे हाथ पे? अरे बेवकूफ लड़की, मेरा मुंह दबाकर मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे बोलने देगी तब तो बोलूंगा ना। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। पर मैं क्या करूँ, आपकी इन ऊट पटांग हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। ऊट पटांग हरकतें? अरे क्या गलत कर दिया मैंने? पहली बात तो ये कि किसी भी इंसान पर पत्थर फेंकने वाले को दुनिया पागल कहती है, और आप तो बच्चों पर पत्थर फेंक रहे हो, वो भी बीच सड़क पे। क्या सारी अकल घास चरने गई है आपकी? अरे तो गलत क्या कर रहा हूँ? वो साले है ही इसी लायक। अरे तू उन्हें नहीं जानती। ये वही। बस, और नहीं सुननी मुझे ये एक ही बात बार बार। अपनी कहानी अपने पास ही रखिए आप। कहानी? अरे बेटा, ये कहानी नहीं है, ये असलियत है, असलियत। अच्छा, बड़ा असलियत बताने का शौक है ना आपको? तो आइए मेरे साथ घर के अंदर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? और घर के अंदर क्यों करनी है बात? यहाँ क्यों नहीं? अरे, अब अपने घर के अंदर आने से डर लग रहा है आपको, या सड़क को ही अपना घर समझने लगे हो आप? चलो अंदर आओ। अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया? चिंता मत करो पापा, मैं नहीं हूँ मर्डरर। नहीं करूंगी आपका खून इस बंद कमरे में। अब चलो बैठो यहाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे? बोल। पहले बोलो कि मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। देख,
अब मैंने किसी भी बच्चे को उल्टा लटका के नहीं पीटा है पिछली बार के बाद। क्या आप बच्चों को उल्टा लटका कर पीटते हो? ये कब की बात है और ये मुझे क्यों नहीं पता है? अब क्या क्या करते हैं पापा? अरे वो एक बार उस बच्चे ने मेरे दुकान के आगे पानी गिरा दिया था तो आपने इस वजह से उसे उल्टा लटका के पीट दिया? अरे नहीं नहीं, अब पीटा तो मैंने तब जब उस पानी की वजह से मैं फिसल कर गिर गया और वो बच्चा मुझे देख के खी खी करके हंसने लगा। अरे तो इस वजह से आपने उसे उल्टा लटका कर पीट डाला? हाँ तो उसकी इतनी औकात, क्यों हंसेगा वो मुझ पे? हाँ? आपको ना किसी दिन लोग घेर कर पीट डालेंगे, याद रखना आप। अरे जाओ जाओ, उसकी इतनी मजाल, कोई छू के तो दिखाए, जिंदा जला डालूंगा कमीने को। बस पापा बस, बहुत हो गया आपका। अब जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो पूछ लूं? तो मैंने तो कहा ये पूछने को, तूने ही नहीं पूछा। हाँ ठीक है, अब सुनो। एक मिनट बेटा, जरा पान चबा लूं। हाँ बोलो। ये 22 साल पहले कोई ऐसी लेडी थी क्या जिसका डैनी से कोई कनेक्शन था? हैं? क्या? पर ये क्यों पूछ रही है तू? अरे आप बताओ ना, कोई थी क्या? है? तू पहले ये बता, तू ये बात क्यों पूछ रही है? अरे आप इतने सीरियस क्यों हो गए? अरे बेटा, तूने सवाल ही ऐसा पूछा है, मुझे बता क्यों जानना है तुझे ये सब? अरे पापा मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि डैनी को एक चिट्ठी आई है। हैं? चिट्ठी? एक मिनट। किसकी चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? अब चिट्ठी तो चिट्ठी होगी ना पापा, पर वो चिट्ठी शायद उसी लड़की ने भेजी है जिसका डैनी से 22 साल पहले का कोई कनेक्शन है। क्या? क्या बोल रही है तू? हाँ, उस चिट्ठी में यही लिखा था कि वो 22 साल से डैनी से मिलने का इंतजार कर रही थी और अब वो उससे मिलना चाहती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या मतलब नहीं हो सकता? वो डायन वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। डायन? ये आप क्या बोलने लग गए पापा? फिर से आप वैसे पागलों वाली बातें करने लगे। अरे नहीं नहीं बेटी, वो डायन ही थी। तो मतलब 22 साल पहले डैनी का किसी डायन से कनेक्शन था, ये कहना चाहते हैं आप? अरे उस डैनी को कहाँ पता था ये सब? वो तो बेचारा बच्चा था, छोटा सा। तो फिर वो लड़की डैनी के करीब कैसे थी? अरे वो उनके घर में काम करती थी और डैनी से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था, बस। पर असलियत तो बाद में पता चली कि असल में वो तो एक डायन थी, डायन। तो आप कहना चाहते हैं कि ये चिट्ठी डैनी को उसी डायन मतलब उस लड़की ने भेजी है? लड़की बुढ़िया हो चुकी होगी वो, बुढ़िया। 22 साल के बाद भी कोई 22 साल का रहता है क्या? बुढ़िया? और नहीं तो क्या। ठीक है पापा, बस मुझे यही जानना था। रूबी। हाँ पापा। सुन बेटा, ये सारी बातें उस डैनी को मत बताना। नहीं बताना? पर क्यों? बस ऐसे ही। उसकी माँ ने उससे ये सब बातें छुपा के रखी है, तो हमें भी उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं डालनी चाहिए ना। पर ऐसा क्यों? क्या उस काम वाली ने कुछ बुरा किया था डैनी के साथ? और एक बात तो मैं पूछने ही भूल गई, उस काम वाली का क्या हुआ? बस समझ ले वो गांव छोड़ के चली गई थी कुछ वजहों से। तो फिर डिकोस्टा आंटी ने डैनी को ये सब क्यों नहीं बताया? अरे मैंने भी तो तुझे नहीं बताया था। असल में तू तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी और डैनी भी बेचारा बस 1 साल का रहा होगा तब। और फिर क्या फायदा इन पुरानी बातों को जान के। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। ध्यान रहे, डैनी को ये सब मत बताना। मतलब जो भी बात है ना, हम तक ही रहनी चाहिए। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ।